याद है आप लोग को स्कूल के टाइम टीचर हम लोग को बोलती पीछे से 2 जन सामने आ जाओ, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके शिफ्ट कर लेते हैं और पीछे से 2 जन सामने आके बैठ जाता है। इसको हम लोग स्कूल में बोलते हैं रोटेशन हुआ है आज। यही सेम लॉजिक लीडकोड का एक पॉपुलर लिंक लिस्ट प्रॉब्लम का है, रोटेट लिस्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और फिर से स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीडकोड का 61st प्रॉब्लम, रोटेट लिस्ट। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है और ये लिंक लिस्ट का एक पॉपुलर क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर लॉजिक देख के हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में चल जाएंगे। क्वेश्चन में हम लोग को एक हेड दिया रहेगा लिंक लिस्ट का और के दिया रहेगा जितना हम लोग को रोटेट करना है। यानी कि अगर ये लिंक लिस्ट रहा और k इक्वल्स टू 2 रहा, जैसे कि हम लोग के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो 2 बार रोटेट होगा। जैसे कि हम लोग ने स्टोरी में बताया था, 4 5 पहले आ जाएगा, उसके बाद 1 2 3 रहेगा। ये वाला लिंक लिस्ट के लिए लेट्स से k इक्वल्स टू 2 है। सो अपने इधर काम क्या रहेगा कि लास्ट का 2 जो है उसको फर्स्ट में लाना है। उसके लिए हम लोग कर सकते हैं इसको नल और सिंपली ये पॉइंट कर जाएगा इधर और जो हेड रहेगा वो आ जाएगा इधर। तब देखिए हेड जाएगा 4, फिर 4 5, फिर इधर घूम के 1 2 3, ऐसे करके अपना ये लॉजिक चल जाएगा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले इसका लेंथ निकालना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए लेंथ है 5 इस केस में। अब 5 की जगह 6 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, ठीक है। बट ये जो k इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब है कि वो राइट से काटेगा। तो हम लोग को लेफ्ट से कितना अगर आगे जाना है ये हम लोग को देखना ज़रूरी है। इस केस में हम लोग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस जगह पे हम लोग का कटेगा, सो कितना पोजीशन जा रहा है, 1 एंड 2, 2 जंप हम लोग को लेना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर लेट्स से और एक इंडेक्स रहता तो हम लोग को एक एक्स्ट्रा जंप लेना पड़ता, तब 3 जंप हो जाता है ना। सो ये चीज़ मैथमेटिकली हम लोग को करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, L माइनस के माइनस 1। इस केस में L है 5, K है 2 और -1 क्योंकि हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी हो आंसर आ जाएगा इधर 2। देखिए यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट सेकंड। अब अगर 0 रहता तो उस केस में ये हो जाता 6, 6 माइनस 2 माइनस 1, आंसर आ जाता 3। तो हम लोग को 3 जंप्स लेना पड़ता। बेसिकली ये इसलिए है 3 जंप्स हम लोग या फिर 2 जंप्स लेंगे हम लोग जितना रिक्वायर्ड है। फिर हम लोग इसको कट कर देंगे इस जगह को, यानी कि इस जगह हम लोग नल कर देंगे और इसका जो रिमेनिंग्स रहेगा उसको हेड से इनिशियलाइज करके हम लोग इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब लेंथ के लिए हम लोग एक लॉजिक का यूज कर सकते हैं जो कि है ये वाला। यहाँ पर देखिए लेंथ इक्वल्स टू 1 क्योंकि हम लोग का 1 स्टार्टिंग में रह रहा है। फिर हम लोग उसको डमी हिसाब से ले रहे हैं, लेट्स से d आगे बढ़ते जाएगा जब तक नल नहीं हो जाता। सो लेंथ भी +1 होते होते जा रहा है, काउंट हो रहा है। तो इस केस में अपना लास्ट नोड हो जाएगा d। ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में काम आएगा। फिर हम लोग को देखना है कि क्या k लेंथ तक है कि नहीं। अगर k लेंथ से बड़ा हो गया, इस केस में 5 है, अगर लेट्स से k इक्वल्स टू 5 होता तो 5 रोटेशंस मतलब ओरिजिनल वैल्यू ही हो जाएगा। k 6 तो यानी कि एक रोटेशन का इक्विवेलेंट है। तो इसलिए हम लोग को वो सॉल्व करने के लिए हम लोग k मॉड्यूलस लेंथ ले रहे हैं, यानी कि जितना रिमाइंडर रहेगा उतना बार घुमाना पड़ेगा। और k इक्वल्स टू अगर 0 हो गया तो सिंपली हेड रिटर्न करके हम लोग छोड़ देंगे। फिर हम लोग को अब कैलकुलेशन पार्ट में आना है। सो कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जहाँ पर पहले हम लोग फर्स्ट नोड को करंट हिसाब से कंसीडर करेंगे। लेट्स से हम यहाँ c ले रहे हैं। फिर देखेंगे क्या c एक i भी ले रहे हैं 1, जो i अपना हो रहा है इधर 1। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या i लेस देन लेंथ माइनस के माइनस 1 है, यानी कि क्या i लेस देन इक्वल्स अपना इधर 2 है। ये वाला कंसेप्ट के लिए हो रहा है 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, ओके। सो करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि अपना करंट मूव होके इधर आ जाएगा। फिर से i को इंक्रीमेंट हुआ, सो i हो गया 2। देन अगेन 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, करेक्ट।
सो फिर से करंट मूव करेगा, करंट आ गया इधर, I हो गया 3, सो 3 लेस देन इक्वल टू 2, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये हो गया अपना करंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यू हेड, एक डिफॉल्ट ले रहे हैं जिसको हम लोग करंट डॉट नेक्स्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जैसे हम लोग इसको नल बना देंगे तो प्रीवियस यानी कि नेक्स्ट वाला हरा जाएगा, इसलिए पहले हम लोग राइट पोर्शन को सेव कर ले रहे हैं। उसके लिए हम लोग लेट्स से न्यू हेड ले रहे हैं, न्यू हेड से इसको पॉइंट कर दे रहे हैं, फिर करंट डॉट नेक्स्ट जो है यानी कि ये इसको नल कर दिए, और डमी डॉट नेक्स्ट जैसे कि हम लोग ने कहा था ये डमी का जरूरत पड़ेगा, सो डमी को हम लोग इधर पॉइंट कर दे रहे हैं जो कि अपना हेड था, सो डमी डॉट नेक्स्ट बन जाएगा हेड, बस सिंपल। उसके बाद हम लोग सिंपली NH को रिटर्न कर देंगे यानी कि अपने न्यू हेड को, तो अपना ऐसे करके मूव जाके फर्स्ट मैसेज आएगा, फिर 1 2 3 चल जाएगा। सो सब कुछ लेके यह है अपना पाइथन प्रोग्राम, जहाँ पर हम लोग लेंथ 1 और डमी इक्वल्स टू हेड ले रहे हैं, फिर यहाँ पर हम लोग लेंथ माप रहे हैं, फिर ये कंडीशन है कि अगर के लेंथ से बड़ा हुआ तो उसको हैंडल करने के लिए जो कंडीशन लगेगा वो, फिर हम लोग करंट इक्वल्स टू हेड कर रहे हैं और एक एक करके मूव करते जा रहे हैं जब तक कट तक नहीं आ जाता, जहाँ से कट आया हम लोग आगे का मूव कर जाएंगे जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, बस काम खत्म। तो अब जब भी कोई कहे लास्ट के 2 स्टूडेंट्स को फ्रंट में लेके आ जाओ, तो समझ जाएगा कि आप लोग को रोटेट करना है और ये वाला क्वेश्चन का याद कीजिएगा। उम्मीद करें आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स या फिर कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, टाटा।